नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल मौर्य। अपन कंप्यूटर पढ़ रहे थे। ठीक है, पिछली क्लास में अपन ने देख लिया था कंप्यूटर के पार्ट्स पढ़ रहे थे अपन। ठीक है, अपन ने क्या देखा था, कंप्यूटर का स्ट्रक्चर। क्या होता है कंप्यूटर का स्ट्रक्चर? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे तो अपना आउटपुट यूनिट, यहाँ था आपका इनपुट यूनिट। ठीक है, ये अपना कंप्यूटर का इंटरनल स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब इसमें आज अपन देख रहे हैं मेमोरी। ठीक है, अब मेमोरी क्या होती है? अपन ने क्या देखा था कि है ना, अपन कोई डाटा लिखते थे। ठीक है, कोई भी इनपुट अपन कंप्यूटर को दे रहे थे। इनपुट किससे दे रहे थे अपन? ठीक है, कीबोर्ड से, माउस से। ठीक है, इन सबसे अपन कोई कीबोर्ड, अपन को इनपुट दे रहे थे। इनपुट देने के बाद में क्या कर रहा था, आपको है ना हल दिखा रहा था उसका। ठीक है, सॉल्यूशन करके उसका हल देख के उसको हल दिखा रहा था। कहाँ पे दिखा रहा था? आउटपुट यूनिट पे। लेकिन ठीक है, अगर हमको उस हल को, उस डाटा को, ठीक है, अपने कंप्यूटर में लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक, लंबे अवधि तक अगर संभाल के रखना है, ठीक है, तो अपन को क्या जरूरत पड़ती है? मेमोरी की जरूरत पड़ती है। और ये काम किसके अंदर होता है? मेमोरी डिवाइसेस के अंदर होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, कंप्यूटर द्वारा दिए गए इनपुट को सीपीयू द्वारा नियंत्रित करने के बाद, ठीक है, उस डाटा को संचय किया जाता है, स्टोर किया जाता है, सेव किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? आपको मेमोरी कहते हैं। इसको देखें, कंप्यूटर में इनपुट द्वारा दिए गए निर्देशों को, ठीक है, कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों को सीपीयू द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वह डाटा को या सूचनाओं को संचय, सेव या स्टोर किया जाता है। संचय, ठीक है, को जहां संचय, सेव, स्टोर किया जाता है, उसे मेमोरी कहते हैं। ठीक है, क्या देखा अपन ने? कंप्यूटर में इनपुट द्वारा दिए गए डाटा को है ना सीपीयू द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, निर्देशों को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में उस डाटा को सेव, संचय, स्टोर किया जाता है। और वो जहाँ स्टोर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अगला देखें। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसके अंदर कि मेमोरी कितने टाइप की होती है, क्या क्या काम होता है, क्या क्या प्रकार होते हैं। ठीक है, मुख्यतः मेमोरी दो टाइप की होती है। ठीक है, मेमोरी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है आपकी
प्राथमिक मेमोरी, जिसको जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। दूसरी होती है आपकी द्वितीयक मेमोरी। जो कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, कौन कौन सी होगी आपकी? प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी आपकी क्या होती है? कंप्यूटर का पार्ट होती है, अंदर ही होती है, इंटरनल होती है, ठीक है, आंतरिक भाग में होती है। और द्वितीयक मेमोरी आपकी अलग से आपको जोड़ी जाती है, लगाई जाती है। ठीक है, अब एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका प्राथमिक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी क्या कहते हैं इसको? प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? एक आपकी ना आंतरिक मेमोरी होती है। ठीक है, कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी होती है। कंप्यूटर के अंदर स्थित होती है, कंप्यूटर में स्थित होती है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। ठीक है, कौन सा क्या होती है आपके? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। ये आंतरिक मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी होती है, कंप्यूटर में स्थित होती है, और कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। ठीक है, ये अब ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी हो गई? पहला होता है आपका रैम, दूसरी होती है आपकी रोम। ठीक है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। तो प्राथमिक मेमोरी कितने प्रकार की होगी? क्या क्या होगी? आंतरिक मेमोरी है, कंप्यूटर में स्थित होती है, ठीक है, और आपका मुख्य मेमोरी का काम करती है। इसके दो पार्ट होते हैं, रैम और रोम। रैम आपका अब ठीक है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम आपका रीड ओनली मेमोरी। अब एक एक करके इनको देखते हैं, आगे बढ़े। सबसे पहले देखते हैं अपन रैम। रैम रैम क्या होता है आपका? रैम का फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये आपके हो गए रैम होती है। ठीक है, ये क्या क्या होता है आपका? ये भी कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है, सेमीकंडक्टर फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है। और क्या होता है ये भी दो टाइप की होती है आपकी, एस रैम होती है और डी रैम होती है। ठीक है, आगे देखें इसको। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी होती है, यह अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, अस्थायी मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी में भी होती है। सेमीकंडक्टर
और फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है। ठीक है, सेमीकंडक्टर फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। और क्या होता है, दो प्रकार की होती है, ए एस रैम, बी डी रैम। क्या क्या देखा अपन ने? ठीक है, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है, सेमीकंडक्टर और फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है। और ये कितनी दो प्रकार की होती है, ये भी एस रैम और डी रैम। ठीक है, अब इसको अपन आगे करके देखते हैं कि ना ये एस रैम क्या होता है, डी रैम क्या होता है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। सबसे पहले अपन ले रहे हैं एस रैम। एस रैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो गया आपका? एसएम हो गया, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये क्या होता है आपका। स्टैटिक एसएम क्या हो गया? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है। और दूसरा क्या होता है, यह कम रिफ्रेश होती है। क्या होता है, बहुत कम रिफ्रेश होती है और फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है। सेकंड होता है आपका डी रैम। डी रैम आपका क्या होता है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें क्या क्या होता है? ठीक है, डायनामिक एक्सेस रैंडम एक्सेस मेमोरी। पहली वाली क्या थी? एसरैम थी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकंड डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके क्या होता है, यह जल्दी जल्दी रिफ्रेश होती है। रिफ्रेश होती है। रिफ्रेश का मतलब क्या है? यहां पर रिफ्रेश का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज व चार्ज। 1 सेकंड में
हजारों बार रिफ्रेश हो जाती है। क्या होती है, 1 सेकंड में हजारों बार रिफ्रेश हो जाती है और इसकी गति SRAM से थोड़ी धीमी होती है। क्या देखा अपन ने, SRAM में कौन कौन सा आपका फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है, कम रिफ्रेश करने होता है। DRAM आ गया, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जल्दी जल्दी रिफ्रेश हो जाती है। रिफ्रेश का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड डिस्चार्ज है। 1 सेकंड में हजारों बार रिफ्रेश हो जाती है और इसकी गति धीमी होती है। अब और क्या होता है, ये भी 2 टाइप की होती है आपकी। SDRAM, दूसरी हो गया आपका NVRAM। कौन कौन सा हो गया, SDRAM और NVRAM। देखिए इसको, SDRAM और NVRAM को। SDRAM होता है आपका, SDRAM होता है आपका स्टैटिक आगे बढ़ देखते हैं। कौन सा था, SDRAM। इसका पूरा नाम क्या होता है आपका, स्टैटिक नहीं, सिंक्रोनाइज्ड डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो गया आपका, सिंक्रोनाइज्ड डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा क्या था अपना, NVRAM। नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होता है आपका, नेटवर्क डिवाइस में हार्ड डिस्क के रूप में प्रयोग होती है। क्या हो गया, सिंक्रोनाइज्ड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। NVRAM होता है आपका नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये नेटवर्क डिवाइस में हार्ड डिस्क के रूप में प्रयोग होती है। ये आपका था रैम क्या हो गया आपका, अस्थायी मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, इसके बाद में फ्लिप फ्लॉप सेमीकंडक्टर से मिलके बनी होती है। कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। SRAM होती है आपकी, है ना, SRAM होती है। ठीक है, DRAM होती है। ये होने के बाद में DRAM के 2 पार्ट होते हैं, SDRAM होता है, NVRAM होता है। आया समझ में, आगे बढ़े। पहले आपकी कौन सी थी, रैम। अब देखते हैं अपन रोम। रोम क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या होती है आपकी, ये भी प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होती है, हिस्सा होती है। स्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। और ये क्या करती है, कंप्यूटर को स्टार्ट या ऑन
स्टार्ट करने में प्राथमिक प्रोग्राम का सेटिंग का काम होता है, करती है। इसके अलावा क्या होता है, ये भी मुख्य मेमोरी होती है आपकी। ये पढ़ने और लिखने के, ये सिर्फ पढ़ने के लिए काम आती है। इसके भी ये भी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। देखें इसको, यह भी प्राथमिक मेमोरी होती है। यह स्थायी मेमोरी है। यह वोलेटाइल मेमोरी है। यह कंप्यूटर के स्टार्ट होते समय प्राथमिक सेटिंग्स में उपयोग में आती है। क्या था, कंप्यूटर का स्टार्ट होते समय प्राथमिक सेटिंग में उपयोग में आती है। वोलेटाइल मेमोरी होती है, स्थायी मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी का भाग है। ये कितने प्रकार की होती है, ये होती है पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। क्या देखा अपन ने, ई रोम, ईपी रोम, ठीक है। और यह इसके अंदर एक और होता है, यह मेमोरी बस ये मेमोरी पढ़ने के काम आती है। ये इसमें चेंजेस नहीं कर सकते अपन, ये पढ़ने के काम आती है। ये भी अपन आगे देखते हैं, एक एक करके अब देखा जाए इसको आगे। आया समझ में? क्या क्या हो गया, रीड ओनली मेमोरी सिर्फ पढ़ने के काम आती है, स्थायी मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी का भाग है, वोलेटाइल मेमोरी है। सबसे पहले आता है आपका पी रोम। इसको क्या कहते हैं अपन, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या देखा अपन ने, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या करती है, आपका डाटा और सूचनाओं को सेव करके रखती है, ठीक है। इसको सिर्फ पढ़ा जा सकता है, अगर इसमें कोई त्रुटि या कोई गलती हो जाती है उसको फिर से सुधारा नहीं जा सकता है। यह डाटा और सूचनाओं को संचय सेव करती है। अगर डाटा में किसी प्रकार की त्रुटि या
गलती हो जाती है तो उसे पुनः सही या सुधारा नहीं जा सकता है। ये क्या है? अगर डाटा में किसी प्रकार की त्रुटि या गलती हो जाए तो उसको पुनः सही या सुधारा नहीं जा सकता। यह डाटा और सूचनाओं को संचय सेव करती है। यह सूचनाओं को पढ़ने का काम करती है। ये सूचनाओं को सिर्फ पढ़ने का काम करती है। क्या देखा अपन ने प्रोग्रामेबल में? यह डाटा और सूचनाओं को संचय करती, सेव करती है। अगर डाटा में किसी प्रकार की त्रुटि या गलती हो जाती है तो उसे पुनः सही या सुधारा नहीं जा सकता। वैसे सूचनाओं को पढ़ने का काम करती है। आगे देखें। अगली है आपकी ईपीरोम। इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ये भी पीरोम की तरह ही काम करती है। इसके अंदर से डाटा पढ़ा जाता है, लेकिन अगर किसी कोई त्रुटि या कोई ना गलती हो जाती है उसको संपूर्णतया मिटाने के लिए अपन जिसका ईपीरोम का यूज़ करते हैं। देखें आगे। अगर किसी सूचना या डाटा में कोई त्रुटि या गलती हो जाती है तो उसे संपूर्णतया मिटाने के लिए इस मेमोरी का उपयोग किया जाता है। क्या है? अगर किसी सूचना डाटा में कोई त्रुटि या कमी आ जाती है तो उसे संपूर्णतः मिटाने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? अपन ईपीरोम का उपयोग करते हैं। आगे देखें, आया समझ में? अगला है आपका EEPROM। इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली
मेमोरी। क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, ये भी क्या काम करती है, किसी भी डाटा को या कोई गलती, कोई त्रुटि आ जाए तो उसे संपूर्णतः पूरी तरह से मिटाने का काम अपन इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से करते हैं, वो इसके थ्रू होता है। इसमें किसी भी डाटा या सूचना को सूचना की त्रुटि या गलती को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से मिटाया जाता है। क्या हो गया, इसमें किसी भी डाटा या सूचना को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से मिटाया जाता है। तो ये क्या था आपका डबल ईपी रोम। अब अपन एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं कैसे बनता है आपका। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राथमिक मेमोरी द्वितीयक मेमोरी। ये भी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैम आपका फिर दो प्रकार की होती है, एस रैम, डी रैम। ये आपका तीन प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एस डी रैम और एन वी रैम। रोम आपका तीन प्रकार की होती है, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। बाकी अपन इसके अंदर जो अपन कल देखेंगे क्या क्या होती है इसके अंदर, आपका इसके अंदर फ्लॉपी डिस्क होता है, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव आदि। ये आपका मेमोरी होता है। क्या क्या देखा, मेमोरी प्राइमरी मेमोरी होती है, द्वितीयक मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी क्या था आपका, स्थायी मेमोरी थी, ठीक है, और वॉलेटाइल मेमोरी थी, और ये कंप्यूटर के अंदर होती है, इंटरनल पार्ट में होती है। फिर अपन देखा रैम, इसके दो पार्ट होते हैं, रैम और रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। एस रैम के अंदर अपन क्या करते थे, ये फ्लिप फ्लॉप और सेमीकंडक्टर से बनी होती है, स्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। इसके अस्थायी मेमोरी होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। उसके बाद इसके दो पार्ट होते हैं, एस रैम, डी रैम। ये होती है एस रैम, ये फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है और जल्दी जल्दी रिफ्रेश नहीं होती है। ये डी रैम होती है आपकी, ये बहुत जल्दी जल्दी रिफ्रेश होती है और एक सेकंड में हज़ारों बार हो जाती है। ये दो प्रकार से होती है, इसके दो पार्ट होते हैं, एस डी रैम, एन वी रैम। सिंक्रोनाइज्ड
सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एनवीआरएम किस में काम आती है आपके नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर आपका हार्ड डिस्क का काम करती है। फिर अपन देखा रोम रीड ओनली मेमोरी, ये भी आपकी प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होती है, ठीक है। इसके बाद अपन ने देखा पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डाटा में अगर कोई सूचना है डाटा के अंदर किसी प्रकार की त्रुटि या गलती हो जाए उसे मिटाने के लिए अपन क्या पी रोम का यूज़ करते हैं। और रोम आपका क्या होता है, इसके पढ़ने के काम आती है। और ये क्या करती है, कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है आपका तब प्राइमरी सेटिंग्स के अंदर जो मेमोरी काम आती है, जो सेटिंग्स काम आती है, रोम के काम आती है। ईपी रोम होता है आपका, ठीक है। आपका किसी भी डाटा को है ना संपूर्णतः मिटाने के लिए अपन ईपी रोम का यूज़ करते हैं। ये होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह डबल ईपी रोम होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। किसी डाटा को, किसी सूचना को जो त्रुटि हो जाती है उसको मिटाने के लिए अपन इलेक्ट्रॉनिक पद्धति का यूज़ करते हैं। उसको इरेज करने के लिए अपन इसके माध्यम से उसको अपन इरेज कर सकते हैं या मिटा सकते हैं। तो ये था अपना आज का मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है ये अपन इसमें आगे अपन पढ़ेंगे। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है इसके लिए अपन मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, देखते रहिए।